एक जंगल में एक चिड़िया पति पत्नी का खूबसूरत सा परिवार रहता था। पति चिड़िया का नाम सोमू था और पत्नी चिड़िया का नाम विन्नी। एक एक्सीडेंट की वजह से विन्नी चिड़िया की तबीयत खराब रहती है और वो अक्सर बिस्तर पर ही रहती है। इसलिए सोमू अकेला मेहनत करके कोई न कोई व्यापार करता है और उसकी पत्नी विन्नी का इलाज करवाता रहता है। क्या बात है जी, आज काफी परेशान लग रहे हो, क्या हुआ है? क्या बताओ विनी, अब तक किए हुए कोई भी व्यापार ठीक से नहीं चला है। ऐसे कहकर कल शुरू किया हुआ ये स्वीट्स का व्यापार भी कुछ खास नहीं चल रहा है। ऐसे कहते हुए दुखी होता है सोमू चिड़िया। विन्नी को भी क्या जवाब देना है समझ में ना आकर अपने पति सोमू चिड़िया को समझाने की कोशिश करती रहती है। कोई बात नहीं, आप किसी को भी धोखा दिए बिना ईमानदारी से दूसरों की मदद करते रहते हो। आपके साथ अच्छा ही होगा, देखना आप भी। विन्नी ऐसे अपने पति को हिम्मत देती है। उसके बाद दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह हमेशा की तरह अपने व्यापार के लिए चला जाता है सोमू चिड़िया। कम से कम आज तो थोड़ा सा व्यापार करके विन्नी के लिए दवाइयाँ लेकर जाना होगा। ऐसे उसे समझाते वक्त वहाँ पर उसका पुराना दोस्त फिन्नी कौवा आता है। अरे सोमू मेरे दोस्त, तुम यहाँ पर कैसे? हम मिले हुए कितने दिन हुए हैं? हाँ फिन्नी मेरे दोस्त, वैसे तुम कहाँ से आ रहे हो? ऐसे दोनों दोस्त एक दूसरे से बात करते हैं। ऐसे सोमू अपनी परेशानियों के बारे में अपने दोस्त फिन्नी कौवे से कहता है। तब फिन्नी अपने आप में, आहा, इस जंगल में कदम रखते हैं। मुझे एक बकरा मिल गया है अपने व्यापार आराम से करने के लिए। फिन्नी का तरबूजों का व्यापार है। वो अच्छे अच्छे और ताजे तरबूजों दूसरे जंगलों में भेजकर काफी पैसे कमाते हैं, लेकिन वो काफी लालची है। इसलिए खराब होने की खातिर पर जो तरबूज होते हैं वो उस जंगल वालों को बेवकूफ बनाकर बेचता है। ऐसे अपने खराब तरबूजों को बेचने के लिए जंगल के इस तरफ आकर सोमू से मिल रहा है। अरे सोमू मेरे दोस्त, तुम इस व्यापार को साइड में रखकर मेरे व्यापार में भागीदार बन जाओ। मेरे पास तरबूज खरीदकर नया व्यापार शुरू कर लो। ऐसे अपनी बातों के जाल में सोमू को फंसाकर अपने सारे खराब तरबूजों सोमू चिड़िया को बेच देता है फिन्नी कौवा। मैं खुद की दुकान बेचकर मैं तुम्हें ये पैसे दे रहा हूँ फिन्नी मेरे दोस्त। इस व्यापार को चलाना ही होगा अब। मैं तुझे फिर दिखाऊंगा तब ना। आज के बाद तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी दोस्त। ऐसे कहते हुए एक ट्रैक्टर भरकर तरबूज देकर वहाँ से चला जाता है फिन्नी कौवा। उसके बाद जो अब तक अपने साथ हुए धोखे से अनजान हुआ सोमू चिड़िया उन तरबूजों को बेचने के लिए बाजार में जाता है, लेकिन उन्हें खरीद कर लेकर जाने वाले अगले ही पल आकर तरबूज वापस कर रहे थे। ये क्या है सोमू चिड़िया?
हमें खराब तरबूज दे रहे हो, हमें हमारे पैसे वापस करो। ऐसे हर कोई आकर पैसे पूछने पर उसके पास जितने भी तरबूज है सारे काट कर देखता है सोमू चिड़िया। उसके बाद उसे समझ में आता है कि उसने धोखा खाया है और रोते हुए घर जाता है। सब खत्म हो गया है विन्नी, मुझे बहुत बुरी तरह से धोखा दिया है। ऐसे जो कुछ भी हुआ सारी बात बताता है अपनी पत्नी विन्नी को। आप चिंता मत करो, आपने आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा है। आपके साथ जरूर अच्छा ही होगा। थोड़ी देर पहले ही पड़ोस की चिड़िया ये कुंडा बिरयानी खाने के लिए देकर गई है। पहले ये खाकर आराम करो, सुबह होने के बाद उपाय सोचते हैं। उस कुंडा बिरयानी का नाम सुनकर सोमू को एक बहुत ही अच्छा ख्याल आता है। उसके बाद झट से जाकर एक तरबूज को लेकर आकर उसके अंदर अच्छे से साफ करके उसमें बिरयानी की सामग्री डालकर तरबूज में बिरयानी बनाकर अपनी पत्नी विन्नी को देता है। वो बिरयानी काफी स्वादिष्ट थी। मैं अब वाटरमेलन बिरयानी का व्यापार शुरू करता हूँ विनी। ऊपर वाला जरूर मेरी मदद करेगा सोच रहा हूँ। ऐसे कहते हुए अपने बिरयानी के व्यापार को शुरू करता है सोमू। ऐसे सारे तरबूजों को लेकर आकर उन सबको साफ करने के बाद उनमें बिरयानी बनाना शुरू करता है। वो नाम और बनाने का तरीका अलग होने की वजह से वहाँ के सारे पंछी कातर लगाकर खरीदते हैं। ऐसे उसका व्यापार बहुत अच्छे से चलता है। उसके बारे में जानने के बाद फिन्नी कौवा वहाँ पर आकर मुझे माफ कर दो सोमू चिड़िया, तुम्हें धोखे देने की वजह से मुझे अच्छा सबक मिल गया है। मेरे सारा व्यापार डूब गया है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे अच्छा ही हुआ है दोस्त। देखो कितना शानदार है मेरा व्यापार। ऐसे जो कुछ भी हुआ वो सारी बात बताता है सोमू चिड़िया।